मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं, वो जो राजकुमार थे, प्रिंस, क्या नाम था, सिद्धार्थ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के निकले, जंगलों में भटकते रहे, तपस्या करते रहे, भूखे नंगे घूमते रहे, जिसे हम पेनेंस कहते हैं, तपते रहे, अपने आप को तकलीफ देते रहे, ढूंढते रहे कि इस जिंदगी नाम की बीमारी का इलाज क्या है। वो भी सत चित आनंद के पीछे भाग रहे थे, मतलब नॉट टू डिमिनिट, ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश में थे। और आखिर उन्हें मिला भी, वो चीज़ मिल गया उन्हें। और जिस दिन जब आप बुद्ध पूर्णिमा मनाते हो कि वो बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे और उपवास में थे, कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर सूख गया था और अचानक से उन्हें मिल गया। और फिर वो खड़े हो गए और बोले चलो खाना बनाया जाए, खाना खाया जाए। और उनके जो सारे शिष्य थे वो बोले अरे यार, गुरुजी ने तपस्या का रास्ता छोड़ दिया। क्योंकि वो लोग जो थे वो गुरुजी से नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे और एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस गुरुजी में प्राप्त करना चाहते थे। अब गुरुजी अचानक से उठ खड़े हुए कि यार छोड़ना यार, ये सब की ज़रूरत नहीं है, चलो खाना खाया जाए, चलो इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इन रास्तों को ही त्याग दिया जाए, जिन रास्ते पे हम चल रहे हैं उन्हीं को हम त्याग देते हैं, चलो। क्यों? क्योंकि इन रास्तों में कुछ नहीं रखा है। वो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे बड़ी सूक्ष्म चीज़ थी, सूक्ष्म जिसे कहते हैं, वेरी सटल। सत चित आनंद को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई कैप्चर नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, उस चीज़ को लेके मैं एक्सप्रेस करने को स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है, सत्य चित आनंद, कंप्लीटनेस को प्राप्त कैसे किया जाए। मैं किसी एरोगेंस के साथ नहीं बोलना चाहता हूँ कि अरे यार ये सीक्रेट मेरे पास है और कोई और नहीं बोल सका और मैंने बोल दिया, कोई और इस चीज़ को सिखा नहीं सका और मैंने सिखा दिया, ऐसे नहीं है। दरअसल ये चीज़ ऐसी है कि कोई एक दूसरे को सिखा नहीं सकते, हम एक दूसरे को सिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हम अपनी नाभि की तलाश में घूम रहे हैं। अपनी नाभि, नेवल, जो आपके पेट के ऊपर है, डुट्टी, कि हम अपनी नाभि की तलाश में भागे जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि मेरी नाभि कहाँ है भाई, मेरा केंद्र कहाँ है, मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ है। और हम ढूंढते रहते हैं और मिल नहीं रहे, नाभि मिल नहीं रही है। भाई नाभि इसलिए मिल नहीं रही है क्योंकि आपने उस जगह पे अपना हाथ रखा नहीं है जहाँ पे अपनी नाभि है। अपनी उंगली को पेट के ऊपर सही जगह पे रखो और आपको अपनी नाभि मिल जाएगी। कहना बड़ा आसान है, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कुछ लोगों ने इस तरह से कहा है कि यू स्टॉप सर्चिंग एंड यू विल फाइंड इट। लोग कहते हैं मैं अपने आप की तलाश में हूँ। तलाश करना छोड़ दो, मिल जाओगे, अपने आप को मिल जाओगे।
यू विल फाइंड योर सेल्फ। कहना बड़ा आसान है लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। इफ आई स्टॉप सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, आई स्टॉप सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, आई डेंट फाइंड माई सेल्फ। नहीं मिला मैं अपने आप को नहीं मिला। या फिर आप प्यार की तलाश में हो, किसी औरत की आंखों में अपने आप को देखना चाहते हो, अपनी प्रेमिका की आंखों में, अपनी प्रेमिका की नज़रों में अपने आप को ढूंढ रहे हो, तो प्रेमिका के से जो आप अप्रूवल चाह रहे हो, वो अप्रूवल जो आप अपने आप को दे नहीं पा रहे हो, वो अप्रूवल आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट अप्रूवल। प्रेमिका आपको वो अप्रूवल दे नहीं सकती है। शी इज़ अ लवर, लेकिन वो इंसान है, वो आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगी। शी कांट कंप्लीट यू। या प्रेमी, औरतों का फंडा कुछ ऐसे रहता है कि मर्दों का भी रहता होगा, मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि औरतों का कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। इट्स बहुत ही एक सटल बात है कि वो अप्रूवल चाहती है आपसे, और एक कंप्लीट अप्रूवल चाहती है कि आई वॉन्ट यू टू अप्रूव मी एंटायरली एज आई एम। पूरा का पूरा आप मुझे अप्रूव करो, पूरा का पूरा मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो कि यार तुम जैसी हो, जो भी हो, बहुत सुंदर हो, परफेक्ट हो, तुमसे सुंदर, तुमसे परफेक्ट कोई नहीं है। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, सही हो। और वो अप्रूवल ढूंढते रहती है और उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि चाहे जितना अच्छा उसने खाना बनाया, या चाहे जितनी सुंदर लग रही है, या चाहे जितना अमेजिंग सेक्स हुआ, या जो भी हुआ, हम वो अप्रूवल देते नहीं हैं। मर्द वो अप्रूवल देता नहीं है जिसको लेके वो कह सके कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीट हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुलफिल्ड, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। वो फुलफिलमेंट उन्हें आपकी नज़रों में चाहिए, आपसे चाहिए, वो अप्रूवल चाहिए, आप नहीं दे पाते हो। क्योंकि वो जो अप्रूवल है वो सिर्फ वही खुद अपने आप को दे सकेगी। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो कहती है मेरे में ये खामी है, मेरे में वो खामी है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे समाज में बोलना ठीक से बोलना नहीं आता, या मेरी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सबके हैं, हर एक के हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसको कंप्लीटनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसे और हम सबको कंप्लीटनेस इन इनकम्प्लीटनेस ढूंढना पड़ेगा। हम सब ऐसे ही हैं, इनकम्प्लीट हैं। किसी का शक्ल सूरत परफेक्ट नहीं है, किसी की साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं है, किसी का कोई अपने अंदर खुद कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम अपने आप को सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। लेकिन आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो, आप अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को हेट करते हैं, कुछ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करो भाई, अपने आप को एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ? मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मैं अपनी खामियों को जानता हूँ। मैं स्टूपिड हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे भैया इंटेलिजेंट हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी बहन, बड़ी बहन कितनी सुंदर है, मुझे नाचना नहीं आता, मैं नाचना चाहती हूँ। हाँ यार, लेकिन जैसे भी हो, जो भी हो, कंप्लीट हो। जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक हो, अच्छे हो, सही हो। हाँ, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मैंने उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मेरा इनके साथ झगड़ा है, उनके साथ झगड़ा है, मैंने इनको नहीं संभाला, उनको नहीं संभाला, मैंने मम्मी डैडी को इंसाफ नहीं दिया, या मैंने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया है,
मैंने अपने बच्चों के साथ गलत किया है, मैंने बच्चों को जो प्यार देना चाहिए था नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। स्टोरीज स्टोरीज स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ, हर एक के पास कहानियाँ हैं। तो कैसे हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे दें कि नहीं यार मैं कंप्लीट हूँ। लेकिन अजीब बात यही है कि आपको देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको ये तक करना पड़ेगा कि दुनिया में आपको बहुत सारी खामियां दिख रही है। ये दुनिया कैसा है, ये दुनिया ठीक नहीं है, काश कि ये ना होता, काश कि मोदी सरकार ना होती, काश के गाज़ा में कत्लेआम ना हुआ होता, ना हो रहा होता, काश के इज़राइल जिस तरह का काम कर रहा है वो ना कर रहा होता, काश कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बना होता, काश के कुछ। तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि ये दुनिया जैसी भी है, जो भी है, उसकी खामियां जो भी हैं, वो सब छोड़ दिया, माफ, वो सब ठीक है, इट इज़ कंप्लीट। अरे ग्लोबल वार्मिंग है, कैसे कंप्लीट कह सकते हो यार। अरे ह्यूमंस जानवरों को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, प्रलुप्त कर रहे हैं, सब के सब मरे जा रहे हैं। गरीबी है, देश में गरीबी है, दुनिया में गरीबी है, क्या कह रहे हो इट इज़ कंप्लीट। नहीं, आपको कहना पड़ेगा नहीं यार, ये इनकम्प्लीटनेस एक नॉर्मल फीचर है, ये इनकम्प्लीटनेस पहले भी था और हमेशा के लिए रहने वाला है। ये इनकम्प्लीटनेस कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि राम राज्य कंप्लीट था, मेरे दिमाग में ये है कि भगवान ने जब दुनिया बनाया था तब दुनिया कंप्लीट था और सही था, और ये सब अन्याय नहीं था, नाइंसाफ़ी नहीं थी, ये क्रूरता, ये क्रूरल्टी, ये एक दूसरे को मारना काटना, ये सामाजिक यानी गलतियाँ, ये सब नहीं थी। जैसा भी है, जो भी है, आपका भगवान का थियरी जो भी हो, आपकी दुनिया का थियरी जो भी हो, आप शायद मुस्लिम हो, शायद हिंदू हो, शायद क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आपको इस पोजीशन पे आना पड़ेगा कि दुनिया कंप्लीट है। मैं उसे कंप्लीट समझूं या ना समझूं वो ठीक है, जैसा भी है वो ठीक है, और मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। और मेरी पत्नी, अरे उसको रसोई करना नहीं आता, खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है और मेरे साथ बहुत अन्याय करती है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करती है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। अरे उसकी औरत के बबले देखो यार, बबले एकदम घुटने तक हैंग हो रहे हैं, उसने अपना शेप को संभाला नहीं है। क्या कुरूप औरत है ये, कितनी काली कलूटी गंदी लग रही है। जैसा भी है, जो भी है, वो कंप्लीट है। अरे मेरे मम्मी डैडी यार बहुत गंदे वाले पेरेंट्स थे, डिसफंक्शनल पेरेंट्स थे, अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे साथ बहुत गलत किया बचपन में, मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। जैसा भी हैं कंप्लीट है, जो भी है उसे गले लगा लो, उसे गले लगाना ही पड़ेगा। अरे गले लगाना क्यों पड़ेगा, ज़बरदस्ती है क्या। आई वॉन्ट परफेक्टनेस, यही परफेक्टनेस है, जैसा है जो है परफेक्टनेस। अरे लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार, मेरी नौकरी चली गई है, आज मैं बिना नौकरी के बैठा हुआ हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कैसे मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्शन के लिए मुझे अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, मैं गंजा होते जा रहा हूँ। जो भी है, जैसा भी है, यही है, ऐसा ही है, यही परफेक्टनेस है। आपको गले लगाना पड़ेगा। अरे गले लगाना पड़ेगा मतलब क्या यार, ज़बरदस्ती है क्रिश। गले लगाना पड़ेगा, परफेक्ट है, ये है वो है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। पसंद होना न पसंद होना बाजू में रख के, साइड में रख के गले लगाना पड़ेगा, तब होता है कंप्लीटनेस। और अपना खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। अरे मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, करेक्ट, आप सुन रहे हो क्या, आप खुद अपनी आवाज़ सुन रहे हो क्या। अरे मेरी आवाज़ लेकिन बेकार है यार, सुनने के लायक नहीं है। अरे सुनो तो सही, प्यार तो दो, उसे प्यार तो दो, जैसा भी है, जो भी है, जितना भी कुरूप है, जितना भी अंडर डेवलप्ड है, जितना भी जैसा भी है,
मेरा भारत में गरीबी बहुत है, मेरे भारत में खामियां बहुत हैं, लेकिन मेरा भारत है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे गले लगाता हूँ और मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर भी खामियां बहुत हैं, मेरी पत्नी में भी खामियां बहुत हैं, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। जो है जैसा है, एज इज वेर इज, वॉट एवर इट इज, दैट इज वॉट इट इज, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अरे उसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, रहने दे, बदलने का ठेका तो छोड़ दे, एक्सेप्ट इट। अपने को, मुझे अपने आप को बदलना है यार, मैं कैसा हूँ, मुझे आई हैव टू ड्रॉप माई वेट, मेरा वज़न कम करना पड़ेगा। हाँ भाई, तू मोटा होगा, तू जैसा भी है, एक्सेप्ट इट। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने कुछ अभी तक हासिल नहीं किया है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है यार, और लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ा है, और लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं उनकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं निकम्मा का निकम्मा रह गया। एक्सेप्ट इट, गले लगाओ उसे, गले लगाओ अपने आप को, गले लगाओ इस दुनिया को, गले लगाओ इस क्षण को। शायद आप भूखे हो, शायद आप नंगे हो, शायद आप दुखी हो, शायद आप किसी चीज़ को लेके सैड हो, शायद आप किसी चीज़ को लेके गुस्से में हो। सब कुछ इंक्लूडिंग आपका गुस्सा, इंक्लूडिंग आपका दुख, इंक्लूडिंग आपकी असंतुष्टि, इंक्लूडिंग आपके डिससैटिस्फैक्शंस, गले लगा लो, गले लगा लो। अपना है वो, वही अपना है, वही हम हैं। दैट इज़ द स्टफ वी आर मेड ऑफ। कभी खुशी, कभी गम, दैट इज़ व्हाट इट इज़, इट इज़ व्हाट इट इज़। हर चीज़ को जब आप गले लगाओगे, हर चीज़ को आप माफ़ कर दोगे फॉर इट्स इम्परफेक्शंस। है इम्परफेक्शन, फिर भी परफेक्ट है। हर चीज़ में इम्परफेक्शन है, फिर भी परफेक्ट है। मेरी दुनिया में इम्परफेक्शन है, फिर भी परफेक्ट। इस ज़माने में इम्परफेक्शन है, बहुत बुरा ज़माना है ये, हाँ, लेकिन परफेक्ट है। और यही होना था, यही है, यही है। मैं यार बहुत दुख में बैठा हूँ, हाँ, लेकिन यही है, यही है। इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। इस क्षण में जो है, इस मोमेंट में जो है, वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को गले लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है, अरे क्रिश यार, मैं गले लगा लूँगा, देन आई डोंट वांट चेंज, मुझे कुछ और चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे दुनिया को और कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव नहीं करना है, मैं बहुत बदलाव चाहता हूँ। हाँ, बदलाव चाहो ना यार, कंटिन्यू बदलाव के लिए काम करना चालू रखो, लेकिन एक्सेप्ट करके, दुनिया को एक्सेप्ट करके, गले लगा के बदलाव लाओ। जो बदलाव लाना चाहते हो करो, काम करो ना, लेकिन हर क्षण में वो दुनिया कंप्लीट है। वो मंदिर मस्जिद हो रहा है, एक दूसरे को हम प्यार नहीं करते हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, कम्युनलिज्म है, हाँ, लेकिन इट इज़ कंप्लीट। तब जाके होता है सत चित आनंद। वैसे ये एक चीज़ है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, इतनी सिंपली। और मैं जो कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली आप ये एक्सेप्ट कर भी लोगे, मैं जो कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअली आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपके दिमाग में घुसेगा, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके दिल में नहीं उतरता है, यू विल ऑलवेज फाइंड एन आर्ग्यूमेंट। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसमें आपको गलतियाँ, नुक्स मिलते रहेंगे कि क्रिश यार, हाँ यार, लेकिन यार तूने ये नहीं बोला यार, हाँ यार, लेकिन तूने ये नहीं बोला, अरे ये नहीं हो सकता यार। जब तक आपके दिल में ये उतर नहीं जाता है कि कंप्लीटनेस ही है, पूरा है, हर चीज़ पूरा है, देयर इज कंप्लीटनेस इन द वर्ल्ड, देयर इज परफेक्शन इन द वर्ल्ड, और वो परफेक्शन मैं हूँ वो परफेक्शन, मैं खुद स्वयं हूँ, मेरी खामियां जैसी भी हूँ, आई एम दैट परफेक्शन।
तब जाके आप उस जगह पे पहुंचोगे जहां पे आप कहोगे अनल हक, आई एम दैट, मैं खुदा हूँ, मैं खुद वो हूँ, आई एम दैट। संस्कृत में तत् त्वम असि, तो या अहम ब्रह्मास्मि, वो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है। और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ को दिल में उतार लोगे कि यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, आप जैसे भी हो, और आपको कंप्लीटनेस कहीं नहीं मिलेगा। आप अपनी नाभि को कहीं और ढूंढ रहे हो, मत ढूंढो कहीं और, कोई और आपको अपनी नाभि नहीं दिखा सकता है। योर नेवल, आप खुद अपने हाथ को घुमाओगे अपने पेट पे तो आपको आपका नाभि मिल जाएगा और आप कहोगे अरे ये यहीं पे था यार, मैं ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली तो आपको प्यार भी आपको अपने अंदर मिलना चाहिए, मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइफ को आप दूर भेज दोगे, आपके बच्चों से प्यार करना छोड़ दोगे, ऐसे नहीं है। आप कंटिन्यू करोगे वो सब, लेकिन सच्चित आनंद को प्राप्त करने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, acceptance of others, acceptance of the world, forgiving the world, embracing the world, completely embracing the world, completely embracing yourself। आप अपने आप को गले लगा लो, आप हर इंसान को गले लगा लो, इंक्लूडिंग वो इंसान जो आपको अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ को गले लगा लो, इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती। हर बदबू, हर गटर, हर कीड़ा, हर कॉकरोच को गले लगा लो, हर चीज़, हर अन्याय को गले लगा लो। आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी रह गई थी उस सारी कमी को गले लगा लो। अपनी गरीबी हो तो गरीबी को गले लगा लो, और आपकी सारी नाकामियों को गले लगा लो। बड़ा थियोरेटिकल बात लगेगा आपको जब तक वो बात दिल में नहीं उतर जाता है, और दिल में उतरेगा तो मैं इतना ही कह सकता हूँ यार, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। आपको लगेगा अब मुझे कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, हर गुरु झूठा है। आपको ये भी लगेगा कि यार हर गुरु झूठा है। मैं सच हूँ, मैंने सच को देख लिया है, और हर गुरु मेरे सामने छोटा पड़ रहा है, और हर किताब, हर धर्म ग्रंथ मेरे सामने छोटा पड़ रहा है। सच भी है, वो सारे सच हैं, लेकिन वो छोटे हैं, वो कह नहीं पाए जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे आपको लगेगा, ऐसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ही है, वो आ जाएगा। और आप अपने खुद के दोस्त जो बनोगे और अपनी खुद की सुनोगे, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खुद की सुनना, एक दिन सुन लिया तो नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि खुद की सुनो। और इसका ये मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप संत महात्मा हो बन जाओगे, आप गुरु हो जाओगे। वो एक टेम्पटेशन होता है, वो भी एक टेम्पटेशन होता है बाय द वे। कह रहे अब मैं दुनिया को सुधार लूँगा। नहीं, वो एक टेम्पटेशन है, वो गलत फहमी है, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे गुरु लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे मैं दुनिया को सुधार लूँगा, मैं आई एम द गाय हु कैन चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को सही दिशा दिखा दूँगा। नहीं, ऐसे नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान हो, करोड़ों अब्जों लोगों में आप सिर्फ एक इंसान हो। जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। आप, यू आर नॉट गॉड, यू कांट चेंज एनीथिंग। देयर इज़ द वर्ल्ड एंड देयर इज़ ओनली द वर्ल्ड। सिर्फ दुनिया है, दुनिया का चलना है, दुनिया का एक कंटिन्यूम है, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ झूठा है, थियोरीज झूठे हैं, डॉक्ट्रिन्स झूठे हैं, द रिलीजन्स भी झूठे हैं। हाँ, लेकिन रिलीजन्स ये सब हमें सिखाते हैं। हाँ भाई, रिलीजन्स ये सब हमें सिखाते हैं, सच्चाई है, लेकिन रिलीजन्स भी झूठे हैं। यानी हर चीज़ का नाता भी टूटेगा, हर चीज़ से नाता टूटता है, हर चीज़ से नाता टूटता है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की
एक्सपीरियंस है, यू जस्ट हैव टू डू इट। और ये हर एक के रीच में है। आप जैसे आपकी नाभि है, आपकी नाभि जितनी आपसे दूर है उतनी दूर है या उतनी ही नज़दीक है, आपके अंदर है वो चीज़। आपको अपने आप से प्यार करना है, गले लगाना है, और दुनिया को प्यार करना है, गले लगाना है, और अपने आप को माफ़ करना है। हर चीज़, हर आपने जितनी भी गलत काम करी हो, माफ़ करना है अपने आप को। आपके जो भी इम्परफेक्शंस हो, माफ़ करना है अपने आप को, माफ़ करना है। फॉरगिव। अरे फॉरगिव कैसे कर सकता हूँ यार, दुनिया में इतनी गलती। हाँ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो, फॉरगिव। अरे हिटलर को फॉरगिव कर दूँ, अरे इज़राइल को फॉरगिव कर दूँ, जेनोसाइड कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, फॉरगिव। अरे फॉरगिव कैसे करें? हाँ बट फॉरगिव। ये कैसे होता है? जब वो दिल में वो बात उतरेगी ना तो फॉरगिव हो जाता है। ये दुनिया है, यही दुनिया है, ऐसा ही है दुनिया, ऐसा ही है। जो भी है, जैसा भी है, दुनिया ऐसा ही है और दुनिया अच्छा है। इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ ऑल गुड, एंड आई एम ऑल गुड, एंड यू आर ऑल गुड, एंड एवरीबडी इज़ ऑल गुड। अरे अज्ञान है, अज्ञान इज़ ऑल गुड, अज्ञान भी ऑल गुड। तो ये जो बात है दोस्तों, सत चित आनंद या कंप्लीटनेस, अब मैं उसे बहुत फैंसी वर्ड, या अपने आप से दोस्ती, अपने आप से ऐसी दोस्ती जो भंग ना हो सके, अटूट दोस्ती, अटूट दोस्ती, अल्टीमेट फ्रेंडशिप विथ योर सेल्फ। जब तक ये नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। अपने आप को हम महसूस करते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं जीना नहीं जानता हूँ, मैं ये करना नहीं जानता हूँ, वो करना नहीं जानता हूँ, ढूंढते रहते हैं। वो एक गाना भी है ना, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, यू नो, उस तरह से। या सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, एक फीलिंग ऑफ अरे यार कुछ भी नहीं है, दुनिया कितनी बेकार है, दुनिया कितना बकवास है। वो जो सारे जो फीलिंग्स हैं, अपने आप से दोस्ती कर लो, दुनिया से दोस्ती कर लो, दुनिया से प्यार कर लो, दुनिया से मोहब्बत कर लो। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव इट, एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ। दुनिया से दोस्ती करना, अपने आप से दोस्ती करना, एक ही बात है। कर लो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो सीने में जलन भी नहीं है, आँखों में तूफान भी नहीं है, सब खत्म, सब खत्म। यानी और एक बात, एक बहुत बड़ा संत कहा करता था, दोज़ख को बुझा दो, जन्नत को जला दो, हेवन को जला दो, हेल को बुझा दो। उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। कहने का मतलब होता है कि यार ये क्या तुम हेवन, ये क्या कौन से स्वर्ग के लालच में तुम घूम रहे हो, कोई वो लालच को मिटा दो। और किस नर्क के डर से तुम घूम रहे हो, वो नर्क को ही मिटा दो, या नर्क के डर को मिटा दो। समथिंग लाइक दैट विद द वर्ल्ड। आप किस चीज़ को ढूंढते फिर रहे हो, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो भाई, वो भागना छोड़ दो। आप किस चीज़ से डर रहे हो, डरना छोड़ दो। आप किस चीज़ के पीछे लालच में हो, लालच को छोड़ दो। आप किस चीज़ के यानी एवर्जन जिसको कहते हैं कि भाई किसी चीज़ से दूर रहना चाहिए, एवर्जन मिट जाता है, मिट जाएगा, मिट जाना चाहिए एवर्जन, कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं है। हाँ, दुनिया के स्तर पे आप मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हर नॉन वेजिटेरियन को भी गले लगा लो, हर चीज़ को गले लगा लो, हर कल्चर को गले लगा लो। अभी एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो है, मैं इंटेलेक्चुअली बोले जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इमोशनल है, इमोशनल है बहुत। आपको दिल से इस बात को समझना होगा, और जिस मोमेंट में समझ जाओगे ना, और दिल में अगर उतर गया ना, मेरी बात नहीं उतरेगी, आपकी बात उतरेगी। जैसे कि आपकी आंख खुल जाएगी, तब वो मेरी बात नहीं रहेगी, वो फिर आपकी बात बन जाएगी। यानी आप ये नहीं कहोगे अरे कृष्ण ने ऐसे कहा था, आप कहोगे अरे यार मैंने ये चीज़ देखा है, यू नो।